श्रोता साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हमारे समाज और परिवार में चुपचाप बढ़ रहा है। यह विषय कोई और नहीं बल्कि अवसाद और आत्महत्या है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि इस घातक समस्या से निजात पाने में मनोविज्ञान कैसे अपनी अहम भूमिका निभाता है। सर्वप्रथम यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि अवसाद यानी डिप्रेशन वास्तव में क्या है। श्रोता साथियों, अवसाद सिर्फ उदासी या मायूसी नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक निराशा, अकेलापन और असहायता को महसूस करता है। कुछ प्रमुख लक्षणों से अवसाद को पहचाना जा सकता है, जैसे बार बार नकारात्मक विचार आना, काम में रुचि कम होना, नींद और भूख की समस्या का सामना करना और आत्मविश्वास का टूटना। अगर बात करें अवसाद और आत्महत्या के संबंध की, तो मैं यह आपको बताना चाहूँगी कि अवसाद आत्महत्या के सबसे बड़े कारणों में से एक है। जब व्यक्ति सोचता है कि जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब आत्महत्या का विचार जन्म लेता है। भारतीय परिदृश्य में हर साल हजारों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इनमें बड़ी संख्या में युवा और किशोर होते हैं। वर्तमान परिवेश को देखते हुए पढ़ाई का दबाव, बेरोजगारी, असफल रिश्ते और अकेलापन अवसाद जैसी समस्या को और अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोता साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मनोविज्ञान आत्महत्या और अवसाद की रोकथाम में किस प्रकार मदद करता है। साथियों, मनोविज्ञान आत्महत्या और अवसाद की रोकथाम में 3 स्तरों पर मदद करता है। बात करें प्रथम स्तर की, तो उसका नाम है पहचान, जिसे हम अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। मनोवैज्ञानिक टेस्ट और बातचीत के जरिए अवसाद के शुरुआती लक्षणों को पहचाना जा सकता है। दूसरा स्तर है उपचार। मनोवैज्ञानिक के माध्यम से हमें इस समस्या को सुलझाने का समाधान उपलब्ध होता है। विभिन्न प्रकार की थेरेपी, जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, सामूहिक थेरेपी, जिसे हम ग्रुप थेरेपी बोलते हैं, एवं पारिवारिक थेरेपी, जिसे हम फैमिली थेरेपी बोलते हैं। इसके साथ मनोवैज्ञानिक परामर्श की मदद से इस भयावह समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अंत में तृतीय स्तर को हम रोकथाम के रूप में देखते हैं। रोकथाम के अंतर्गत सर्वप्रथम यह जागरूकता देना बहुत जरूरी है कि मानसिक बीमारी कोई शर्म की बात नहीं है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि परिवार और दोस्तों को यह सिखाना कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की बात करे तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मनोविज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि सामाजिक और पारिवारिक सहयोग का होना इस परिदृश्य में अति आवश्यक है। परिवार का सहयोग, दोस्तों का साथ और एक भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत, यह सब अवसाद और आत्महत्या के विचारों को कम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा हो तो उसे सुनना और उसका मनोबल बढ़ाना ही सबसे बड़ा सहारा है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि अवसाद का इलाज संभव है। जीवन की चुनौतियां अस्थायी होती हैं, लेकिन जीवन स्वयं अमूल्य है। सही मदद सही समय पर मिले तो यह समस्याएं रोकी जा सकती हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम हमारे द्वारा उठाए जाएं, जैसे खुले संवाद को बढ़ावा देना, कलंक यानी स्टिग्मा को तोड़ना, सकारात्मक जीवन शैली को अपनाना एवं संकट की घड़ी में तुरंत हेल्पलाइन से संपर्क करना। आत्महत्या की रोकथाम के लिए भारत में कई हेल्पलाइन हैं, जैसे किरण हेल्पलाइन। मैं एक केस स्टडी के माध्यम से आपको यह समझाना चाहूँगी कि किस तरह अवसाद और आत्महत्या को नियंत्रित किया जा सकता है। मान लीजिए एक कॉलेज का छात्र परीक्षा में लगातार असफल हो रहा है। वह स्वयं को नाकामयाब मानने लगता है और धीरे धीरे दोस्तों से कट जाता है। अगर समय रहते परिवार उसका साथ दे, कॉलेज काउंसलर उससे बात करे और सकारात्मक सोच विकसित करने की थेरेपी दी जाए, तो अवसाद से वो बाहर निकल सकता है और आत्महत्या से बच सकता है। श्रोता साथियों, अवसाद से बचने के लिए हमें स्वयं को नकारात्मकता से दूर रखना और सकारात्मक व उपयोगी कार्यों में व्यस्त रखना अति आवश्यक है। अगर मैं आपसे नकारात्मकता से दूर रहने के तरीकों के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें और साथ ही अपनी तुलना दूसरों से कदापि ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं वे विशेष है। इसके साथ हमें सकारात्मक लोगों का साथ चुनना चाहिए और अपना समय ऐसे लोगों के साथ व्यतीत करना चाहिए जो हमारे मनोबल को बढ़ाए। साथियों,
हमें हमेशा नकारात्मक विचारों को चुनौती देनी चाहिए और कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। आप सभी लोगों को रोज 3 चीजें सोचनी चाहिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपका ध्यान सकारात्मकता पर केंद्रित करेगा। अवसाद जैसी समस्या को नियंत्रित करने में ध्यान और प्राणायाम भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आप स्वयं को व्यस्त कैसे रख सकते हैं, तो इसके कुछ तरीके हैं। जैसे आप अपनी एक दिनचर्या बनाएं और जिससे होगा ये कि आप समय पर उठेंगे, समय पर सोएंगे और अपने कार्यों को समय पर करेंगे। इसके साथ समय समय पर शारीरिक गतिविधियां जैसे वॉक करना, योगा, व्यायाम आदि करते रहना चाहिए। हम सभी अपने जीवन में रचनात्मक कार्यों को भी शामिल कर सकते हैं। लेखन, चित्रकला, संगीत एवं बागवानी जैसी गतिविधियां हमारे मन को हल्का करती हैं और हमें लगातार नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। स्वयं को व्यस्त तथा उत्साहित रखने में समाज सेवा एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि दूसरों की मदद करने से अपने भीतर उद्देश्य और संतोष का भाव पैदा होता है। साथियों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अकेलेपन से बचना चाहिए और अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करनी चाहिए। फिर निश्चित ही हम अवसाद तथा आत्महत्या जैसी समस्या से स्वयं को तथा समाज को बचा पाएंगे। साथियों, आपने सुना ही होगा कि किसी बड़ी सफलता के लिए एक छोटा सा प्रयास करना बहुत आवश्यक होता है, और वह छोटा सा प्रयास है स्वयं में बदलाव, क्योंकि वह हम ही हैं जो स्वयं को बेहतर स्थिति में ले जा सकते हैं। मैं एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता होने के नाते एक महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि हमें टाल-मटोल करने से भी बचना चाहिए। टाल-मटोल यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत जब हमारे अंदर पड़ जाती है, तब हम अपनी किसी भी चीज़ को समय पर नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है और वह तनाव धीरे धीरे अवसाद का रूप ले लेता है। इसके साथ ही हमें बहुत ज़्यादा सोचने की समस्या से भी स्वयं को दूर रखना होगा, क्योंकि अगर हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो निश्चित ही हमारे प्रदर्शन में गिरावट आएगी और हम बिना वजह ही नकारात्मक होते चले जाएंगे। हमारा संपूर्ण ज्ञान अपने आज को बेहतर बनाने पर होना चाहिए, क्योंकि जो हम आज करेंगे वही हमें कल मिलेगा। क्योंकि अंग्रेज़ी में भी कहा गया है कि पास्ट इज़ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ मिस्ट्री एंड द प्रेजेंट इज़ डेस्टिनी। हम अगर अपने हर दिन को अच्छे तरीके से जिएंगे तो फिर निश्चित ही आत्महत्या और अवसाद जैसे विचार हमारे मन में नहीं आएंगे और ना ही हम इन समस्याओं में पड़ेंगे। अंततः श्रोता साथियों, मैं एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता के तौर पर आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि अवसाद और आत्महत्या रोकथाम केवल विशेषज्ञों का काम नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी को संघर्ष करते देखें तो उसकी मदद करें। अगर खुद परेशान हैं तो चुप ना रहें, बोलें, साझा करें और मदद लें। याद रखिए, जीवन का हर अंधेरा मनोविज्ञान की रोशनी से दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।